इंतजार करने वाले को बस उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ दिया करते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रियांश के क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2019 की मेंस की तैयारी कम समय में स्मार्ट तरीके से कैसे करें उस पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, स्मार्ट वर्क जो करते हैं और स्मार्ट तरीके से करते हैं उन्हीं का रिजल्ट फाइनल मेरिट में होता है। दोस्तों, तो आइए आज हम लोग देखते हैं स्मार्ट वर्क कैसे करें कम समय में और हमारा फाइनल मेरिट में नाम हो। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी में जैसे आप सभी को पता है कि टोटल सीट 35,277 है। दोस्तों, इसका पीटी का एग्जाम हो चुका है और मेंस के लिए एग्जाम डेट आ गया है जो 14 से 18 फरवरी के बीच में आरआरबी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया है। दोस्तों, मेंस का रिजल्ट बस 15 जनवरी को आने वाला है। इससे 2-3 दिन पहले भी आ जाएगा। कितने लोग ये सोच रहे हैं कि मेरा पीटी आएगा या नहीं, आएगा या नहीं। ऐसा हो सकता है कि पीटी उनका आ जाए और इसी चक्कर में वो मेंस की तैयारी नहीं करे। दोस्तों, मैंने पीटी के कट ऑफ से संबंधित एक वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, देख ले। और अगर आपका उतना नंबर आ रहा हो तो आप मेंस की तैयारी में लग जाए, 100% आपका पीटी आएगा। दोस्तों, अब आते हैं मेंस में रिजल्ट आएगी 7,05,540। दोस्तों, जो कि काफी बड़ा नंबर है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। इस वैकेंसी में अगर आप रिजल्ट नहीं ला पाए तो दोस्तों इतनी बड़ी वैकेंसी रेलवे में अब नहीं आने वाली है। दोस्तों, ये मेंस का रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो टाइपिंग के लिए अप्लाई किए होंगे और जो साइको के लिए, उनको साइको और टाइपिंग के लिए जो भी सीट होगा उसका 8 गुना बुलाया जाएगा। दोस्तों, पीटी में आपका कितना नंबर आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बस क्वालिफाई है। बस आप क्वालिफाई कर गए, हो गया। लेकिन मेंस में दोस्तों अगर आपका नंबर कम आता है तो आप सिर्फ रिजल्ट में आ पाएंगे, बाकी आपका फाइनल मेरिट में नाम नहीं होगा। दोस्तों, मेंस में जो नंबर आएगा उसका 70% आपको ऐड होगा और 30% साइको का ऐड होगा। दोस्तों, 70% नंबर बहुत बड़ा होता है, इसलिए मेंस में जो नंबर आप लाएंगे वही आपको फाइनल दौर तक और मेरिट तक आपको पहुंचाएगा और आपके हाथों में ज्वाइनिंग लेटर देगा। दोस्तों, हम लोग आइए सिलेबस पे बात करते हैं। जैसा कि सिलेबस मैथ 35 नंबर का है, रीजनिंग 35 नंबर का है, 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जीए 70 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दोस्तों, तो जीए में करंट और जनरल साइंस और जीके सभी ऐड रहेंगे। दोस्तों, अब आते हैं हम लोग बात करेंगे मार्क्स पे। टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे 120 नंबर के। समय रहेगा 90 मिनट। एक क्वेश्चन पे असली खेल यहीं पे है, मात्र 45 सेकंड आपको मिलेंगे। दोस्तों, जो ये नंबर आएगा ये तो 120 नंबर का एग्जाम होगा, फिर इसको परसेंटेज में बदल के 100% में परसेंटेज में लाया जाएगा। फिर उसका 70% और मेरिट में 70% मेंस का नंबर होगा वो, और साइको का 30% ऐड करके जो साइको के लिए देंगे, एलिजिबल होंगे उनके लिए है। फिर टाइपिंग और जो ऐसे होंगे उनका रिजल्ट आएगा। तो मेनली मेंस में हमको अधिक से अधिक और कम से कम समय में नंबर लाना है। जैसा दिसंबर अब जस्ट खत्म ही हो रहा है, बस आपको 1 महीना जनवरी मिल रहा है, क्योंकि फरवरी में 14 से लगभग एग्जाम होगा। लगभग एक सप्ताह पहले आपको सिटी की जानकारी दी जाएगी, कौन सी सिटी में मेरा एग्जाम सेंटर है। फिर उसके बाद आपको 3-4 दिन पहले एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा, तो आप उसी में उलझे रह जाएंगे। ओनली अब समझ लीजिए आपको सिर्फ जनवरी ही आपको तैयारी करने के लिए आपके पास टाइम है। तो इसमें जो यही जो मेन टाइम है, इसमें जो स्मार्ट तरीके से जो वर्क कर लेंगे उनका फाइनल मेरिट में नाम होगा। दोस्तों, जैसा कि पीटी आप एग्जाम दिए हैं वैसा एग्जाम बिल्कुल नहीं रहेगा मेंस। आप मेंस का जो पहले भी पेपर होता था और इस बार भी 2015 का जो एनटीपीसी 18 में हुआ था उसका भी आप मेंस का पेपर देख सकते हैं। मेंस का पेपर बिल्कुल नॉर्मल होता है, क्योंकि उसमें
120 क्वेश्चंस है और समय 90 मिनट है। रेलवे ऐसा सोचती है कि समय मैं कम दे रहा हूं और क्वेश्चंस की संख्या अधिक है, तो क्वेश्चंस आपको एकदम नॉर्मल रहेंगे। बिल्कुल आपको जैसे मैथ में 35 क्वेश्चंस हैं, मात्र 5 से 6 क्वेश्चंस होंगे जो लंबे होंगे। रीजनिंग में 5-6 क्वेश्चंस ही होंगे जो लंबे होंगे। बाकी जीके में तो ऐसे भी नॉर्मल ही क्वेश्चंस आते ही हैं। दोस्तों अब आते हैं हम लोग स्मार्ट वर्क कैसे करें कम से कम समय में कि मेरा नाम फाइनल मेरिट में हो। दोस्तों अब आते हैं जैसे क्या पढ़े नहीं पढ़े स्मार्ट वर्क करने के लिए। तो मैथ के लिए आप किसी भी बुक का जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप सभी पढ़ चुके होंगे, लेकिन उसको एक बार आप जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर के टॉपिक है उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर ले। बस एक दो क्वेश्चंस हर टाइप का बना ले। उसके बाद दोस्तों आप लोग 2019 में फॉर्म आया था, उसके बाद आप लोग जैसे 2015 का पीटी और मेंस हुआ था, फिर 2020 का जो अभी आप लोग पीटी दिए थे, ये सभी क्वेश्चंस के सेट आप लोग बना चुके होंगे। तो वो सेट का आपके पास जो मैथ होगा आप पूरा सेट निकालिए पुराना, और पुराना सेट निकालकर A to Z एक मैथ जो छोटा हो बड़ा हो हल्का हो भारी हो उससे कोई लेना देना नहीं है, एक मैथ को आप टच कर जाइए, एक मैथ बना लीजिए। अगर आपके पास ये सेट नहीं अवेलेबल हो तो द प्लेटफॉर्म के ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों आपको मिल जाएंगे। द प्लेटफॉर्म सर्च कीजिएगा तो उसमें जो भी अभी ऑनलाइन एग्जाम हुआ है उसमें टोटल मैथ का क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसको पूरा बना लीजिए दोस्तों। उसके बाद रीजनिंग के लिए कोई भी बुक हो उसको एक बार टच कर लीजिए, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हो उसको। फिर अगर आपको 2015 वाला और 2019 वाला जो अभी पीटी आप दिए उसका आपके पास जो सेट होगा, सेट प्रैक्टिस किए होंगे, उसमें से बस जितना रीजनिंग है उसको आप टोटल बना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आपको द प्लेटफॉर्म का आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों अवेलेबल है, आप ले लीजिए। उसमें जो भी अभी ऑनलाइन एग्जाम हुए थे रेलवे से संबंधित टोटल आपको रीजनिंग मिल जाएंगे और यही से क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों। बस टाइप चेंज होगा, कितने ऐसे होंगे कि रिवाइज होंगे, क्योंकि आप ये दोनों कर ले, मैथ रीजनिंग आपका बिल्कुल है कि बढ़िया हो जाएगा और इसी टाइप का क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों। उसके बाद करंट दोस्तों, जैसे कि करंट में अभी क्या है, अभी भी रोज कम टाइम है एग्जाम का, फिर भी लोग 1-1 घंटे 2-2 घंटे 3-3 घंटे करंट देखते हैं और डेली का करंट देखते हैं। डेली का करंट देखना बंद कर दीजिए दोस्तों। आप करंट से मुश्किल से 3 से 5 क्वेश्चंस या 6 क्वेश्चंस आएंगे, आप ये पढ़ लीजिए, आपका 100% हो जाएगा। एसपीडी का एक वार्षिकांक आता है, उसको पढ़ ले, नहीं तो आपके पास आप एक एडुटेरिया का ले ले, वार्षिक पूरे वर्ष का जैसे भी आया है या फिर एग्जाम जैसे ही होगा आने वाला होता है, हर साल आता है। ये प्रवीण सर का है, बुक बहुत ही विश्वसनीय है दोस्तों। ये दोनों आप में से कोई एक आप कर ले, ज्यादा करंट पे आप ध्यान नहीं लगाए, असली ध्यान आप लगाए मैथ और रीजनिंग पे, सबसे विश्वसनीय होता है और आपको यही रिजल्ट लाएगा और आपको फाइनल मेरिट में जीके पहुंचाएगा। दोस्तों करंट आपको 3 से 5 से 6 क्वेश्चन रहेंगे, 3, 4, 5, 2-3 तो आप ऐसे ही कर लेंगे, 1-2 होंगे, आप कितना भी पढ़े आपसे नहीं होने वाला है और वो टाइम आप मैथ और रीजनिंग पे दे दोस्तों। उसके बाद पीटी प्रतियोगिता दर्पण या सामान्य ज्ञान दर्पण जो आता है उसमें एक समसामयिक होता है, 1 पेज का रहता है, वो पिछले 12 महीनों का आपको अगर मिल जाए तो वो ले ले, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो करंट के लिए आप एसपीटी का वार्षिकांक या एडुटेरिया का जो है करंट वो ले ले, ये दोनों पढ़ ले, इसी में से आपको 5 से 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आ जाएंगे, मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन छूटेंगे, वो आप कितना भी पढ़े करंट टाइम दे वो आपसे नहीं होने वाला है। फिर आते हैं जीके के लिए क्या करें। जीके के लिए सबसे रामबाण उपाय है दोस्तों लूसेंट। लूसेंट दोस्तों एक ऐसा बुक है जो ग्रुप डी की तैयारी करने वाले से लेकर के पीसीएस की तैयारी जो करते हैं उनके पास भी लूसेंट रहता है। अब लूसेंट को ऐसा पढ़े, कहानी की तरह पढ़े कि आपको एग्जाम में वो आ जाए। दोस्तों लूसेंट में तो बहुत सारा चीज दिया हुआ है,
लेकिन आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, क्वेश्चंस देखते हैं, आपको पता होगा कि कौन सा वीवीआई है, कौन सा वीवीआई है, उसको पढ़े। तो लुसेंट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोस्तों आपके पास, जैसे लुसेंट का सब्जेक्टिव, ये लुसेंट है, ये सब्जेक्टिव बुक है दोस्तों। जल्द ही मैं इस पे वीडियो बनाने वाला हूं कि इसको कम समय में कैसे कवर करें। उसके बाद आता है दोस्तों लुसेंट का ऑब्जेक्टिव। ये बहुत ही मोटा बुक है। हम लोग क्या करते हैं कि इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, तो बुक तो खरीद के लिए आते हैं लेकिन इसको पढ़ नहीं पाते हैं दोस्तों। इसको पढ़ने के लिए सबसे आसान उपाय है, आप जितने भी इसमें सब्जेक्ट हैं उसको अलग अलग फाड़ दे। इसको फाड़ करके उसके बाद जैसे फिजिक्स है 8 से 10 पेज ही बचते हैं, हिस्ट्री है 20 से 25 पेज है, ज्योग्राफी है 15 से 20 पेज होंगे दोस्तों। उसको आप आसानी से है कि कवर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको ऐसे पढ़ने बैठ जाएंगे तो बिल्कुल आप इसे पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले इसको क्या कीजिए, अलग अलग पार्ट में बांट दीजिए, और कम समय है तो आप या तो खुद टिक कर लीजिए या आपके घर में या दोस्त में कोई हो उनसे टिक करवा ले और उसको रट जाए दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बनता है। फिर दोस्तों एक एसपीडी का लुसेंट का साइंस आता है दोस्तों। लुसेंट का साइंस ये एक बुक है जो लुसेंट का साइंस है। इसमें सब्जेक्टिव भी दिए हुए हैं और हर सब्जेक्ट के खत्म होने के बाद लगभग 300 से 400 ऑब्जेक्टिव है। इससे डायरेक्ट आरआरबी में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दोस्तों। ये बुक जरूर पढ़ ले, ये बहुत ही लाभदायक है। फिर दोस्तों एक तकनीकी विज्ञान है एसपीडी का। ये बहुत ही पतला बुक है, आप इसे पढ़ सकते हैं। एक दिन में आप इसको पढ़ जाएंगे, 1 से 2 दिन में दोस्तों। बहुत ही पतला बुक है लेकिन इसमें बहुत ही इजी नॉर्मल क्वेश्चंस जो हम लोग एग्जाम में गलत कर देते हैं वो क्वेश्चन सब इसमें आएगा और आप इसको बिल्कुल गलत नहीं कर पाएंगे दोस्तों। इसमें साइंस से रिलेटेड बहुत ही अच्छे छोटे क्वेश्चंस है। इसको आप जरूर ले ले, मुश्किल से 1 दिन में भी इसको आप खत्म कर देंगे। बहुत ही कम है जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप में दिए हुए हैं। उसके बाद दोस्तों एसपीडी का एक साइंस आता है, एसपीडी का साइंस वो ले ले, उसको भी आप आसानी से बहुत ही कम समय में पढ़ सकते हैं। सब कुछ तो पढ़ा हुआ है, बस उसको रिपीट करना है। उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आरआरबी मेंस में भी आएगा दोस्तों। उसके बाद एक आता है जीके के लिए, यूनिक प्रकाशन का कंप्लीट रेलवे के लिए आता है, वो ले ले। अगर आपके पास वो नहीं हो तो आप रेलवे का सामान्य अध्ययन आता है, आप ये ले ले। ये दोनों बुक में से कोई एक ले ले। तो दोस्तों ये था बुक लिस्ट, कम समय में स्मार्ट तरीके से आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज आप बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए, पिछले बार का मेंस पेपर जो है उसको उठा के देख लीजिए, एकदम नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे। आप ज्यादा हाई फाई में नहीं रहे, नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे, छोटे क्वेश्चंस आएंगे। हर सब्जेक्ट में मुश्किल से 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको आप है कि भारी समझेंगे, बाकी नॉर्मल होगा। और उसके बाद आते हैं दोस्तों, इतना चीज करने के बाद एक चीज और करना है जो रामबाण है, और आप इसको अगर 1 महीना कर लिए तो आपको फाइनल मेरिट में आने से कोई नहीं रोक सकता है। आपका नाम फाइनल मेरिट में होगा दोस्तों। सेट प्रैक्टिस ही एक ऐसा चीज है जो एवरेज स्टूडेंट को फाइनल मेरिट में पहुंचा देता है दोस्तों। सेट प्रैक्टिस के लिए द प्लेटफॉर्म का सेट अभी सबसे बढ़िया आ रहा है। ओल्ड सेट जो एनटीपीसी 2015 में पीटी हुआ था और मेंस हुआ था 2015 का, जो 2017-18 में हुआ था दोस्तों। 2015 का पीटी और मेंस का टोटल सेट आप लोगों के पास होगा है। उसको क्या करें, जीके पढ़ ले, उसके बाद रीजनिंग और मैथ को एक दिन में 4 चैप्टर 4 एक्सरसाइज, एक दिन में 4 एक्सरसाइज क्या करें आप अभी से चालू कर दे। जीके पढ़ ले, रीजनिंग को और मैथ को दोनों को बना ले, जो आए उसको भी बनाइए, जो नहीं आ रहा है उसको भी बनाइए। तो टोटल आप ये बना लीजिए। फिर अभी आप ओल्ड सेट जो अभी ग्रुप डी का हुआ है
ग्रुप डी का 2018 में जो एग्जाम हुआ था 17-18 में, उसको क्या करें दोस्तों, इसको भी आप जीके पूरा पढ़ ले, मैथ और रीजनिंग को पूरा के पूरा बना ले। फिर एनटीपीसी 2020 में जो अभी आप लोग पीटी दिए थे, उसका जो सेट होगा आपके पास, उसका जीके है उसको पूरा टिक करके पढ़ लीजिए, और उसका जो मैथ और रीजनिंग है टोटल वो बना लीजिए। दोस्तों इतना चीज आप कर लीजिए, आपका एग्जाम में 100% है कि फाइनल मेरिट में नाम होगा। उसके बाद क्या कीजिए, अभी जो मार्केट में उपलब्ध होगा, अभी मार्केट में जो उपलब्ध होगा दोस्तों, न्यू प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन जो सेट होगा उसको क्या कीजिए, अभी आप पर डे एक सेट बनाइए, पर डे एक सेट बनाइए। अगर आप लोगों को जैसे कोई दोस्त होंगे, संभव हो तो दोस्त होंगे, कोई ग्रुप होगा, वहां पे कोशिश कीजिए सेट बनाने का, क्योंकि दोस्तों वहां पे क्या होता है, आप सेट बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका कितना नंबर आ रहा है, आप कितने पानी में हैं। कुछ गलती हो तो किसी दोस्त से पूछ सकते हैं, और जो भी मैथ रीजनिंग है उसको सॉल्व करें। उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट, दोस्तों अगर संभव हो तो आप लोग अभी से ही ऑनलाइन टेस्ट कहीं भी, जैसे आपके पास लैपटॉप हो या मोबाइल हो, या संभव हो तो कहीं जहां पे ऑनलाइन प्रैक्टिस कराई जाती है वहां पे किसी भी प्रकाशन का आप एक ऑनलाइन सेट पर डे मारे। उससे आपको क्या फायदा होगा कि आप जो क्लिक करेंगे माउस का और क्वेश्चंस को कैसे ऊपर नीचे करते हैं, वो आपको मुश्किल से 5 से 6 क्वेश्चंस आपको ज्यादा बनाने में सहायक होगा एग्जाम देंगे उस समय। दोस्तों इतना चीज आप करें। उसके बाद आप क्या करें, जो भी अभी आप जनवरी भर ये कर ले, और फरवरी में क्या करें, बस जो भी आप पढ़े हैं उसको बस रिवाइज करें, कोई नया चीज नहीं पढ़े। जनवरी भर जो पढ़ना है वो पढ़ ले, फरवरी में बस रिवाइज करें जो भी नया चीज है। दोस्तों ये स्मार्ट वर्क है, आप इतना चीज कर ले और आपका 100% फाइनल मेरिट में नाम होगा। दोस्तों मैंने भी इसी टाइप से तैयारी किया था और आज मैं सिलेक्टेड हूं गवर्नमेंट जॉब में। दोस्तों अगर आप लोग इस टाइप से मैं जो बताया हूं, अगर आप तैयारी कर लिए तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा और आप फाइनल मेरिट में रेल परिवार के सदस्य बन जाएंगे। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये जरूर करेंगे, और मैं जल्द ही साइंस से क्या क्या पढ़ना है, फिर जीके में लुसेंट को कैसे कम समय में और मेन टॉपिक है उसको कैसे कवर करें, इस पे मैं जल्द वीडियो लाने वाला हूं। फिर करंट में किस किस से कौन क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, कौन कौन सा टॉपिक है, उस पे भी मैं जल्द वीडियो लाने वाला हूं। दोस्तों मैं ऑलरेडी जॉब में हूं, इसलिए हमें टाइम कम मिलता है। जो भी छुट्टी या रेस्ट का दिन होता है उस समय मैं चाहता हूं कि मेरे दोस्तों को हेल्प हो जाए और वो उनका नाम फाइनल मेरिट में हो जाए। दोस्तों अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जल्द ही आपको एग्जाम से रिलेटेड हर टाइप की जानकारी आपको इस चैनल पे उपलब्ध होती रहेगी। दोस्तों अगर चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, अगर आप सब्सक्राइब ना भी करें तो कोई बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमें पैसा कमाने का शौक नहीं है। मैं बस ये चाहता हूं कि मेरे जो दोस्त हैं, भाई हैं, उन्हें कुछ हेल्प हो जाए और वो गवर्नमेंट जॉब में आ जाएं। दोस्तों मेरा YouTube चैनल बनाने का एक ही मकसद था कि कुछ लोगों को हेल्प हो जाए। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इसे जरूर फॉलो करेंगे। और दोस्तों हमें उम्मीद है कि अगर आप ये कर लिए तो आप इस रेस के विनर होंगे और फाइनल रेस में, फाइनल मेरिट में आपका नाम होगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।